हो तुझ पर। इमाम ने जवाब सलाम दिया, कहते तेरा और इस सर का रिश्ता क्या है? तेरा और इस सर का रिश्ता क्या है? इमाम ने कहा ये सर मेरे चचा मुस्लिम का। उसने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता कि ये शख्स तेरा चचा है। कहा क्यों? कहा कि अब से चंद महीने पहले मैं इसी बाजार में था, मैंने देखा कि तेरे चचा मुस्लिम के गले में तेरी तरह तौक था, हाथों में तेरी तरह हथकड़ियां थी, पैरों में तेरी तरह बेड़ियां थी, सर से खून बह रहा था, मुंह से खून बह रहा था, मगर उसके बावजूद भी तेरा चचा मुस्लिम सर उठा के चल रहा था, सर उठा के आंखों में आंखें डाल के जा रहा था। मगर तू तो जब से कूफे में आया तूने सर ही नहीं उठाया। इमाम की जंजीरें हिलने लगी, बदन में लर्जा पैदा हुआ। कहते हैं सवाली तूने सवाल सही नहीं किया, ए सवाली तूने जंजीरें तो देख ली, बेड़ियां तो देख ली, मगर जरा पीछे नहीं देखा। का क्यों? कहा कि इसलिए कि जब मेरा चचा कूफे में आया वो तन्हा था, इसलिए सर उठा के चला था, मगर मैं सर कैसे उठाऊं? मैं तन्हा नहीं, मेरे साथ ज़ैनब बेमखना चादर। गैरत, गैरत सर उठाने नहीं देते। सुनोगे, गैरत सर उठाने नहीं देते। तुम थक गए हो ना मसाइब सुनते सुनते, थक गए हो ना, थक गए हो। लो एक रिवायत पढ़ता हूं, एक जुमला रोने के लिए काफी है। अगर जरा सा भी जमीर बेदार है ना तो रोते रोते मातम करते करते उठोगे। सुनोगे, फातिमा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र 18 बरस, 9 बरस बाप के घर में, 9 बरस शौहर के घर में। जब तक बाप के घर में रही, बाप को तमन्ना रही फातिमा कुछ मांगे, नहीं मांगा। जब अली के घर में आई, अली को तमन्ना रही जहरा सवाल करे, नहीं किया। सलाम करो तुम्हें, अरे जिसने रसूल से कुछ नहीं मांगा, जिसने अली से कुछ नहीं मांगा, फर्शे अज़ा पे आके हर आँख के सामने रुमाल फैला के ए आज़ादा। ए मातमदार, सुनोगे, रिवायत कहती है, रिवायत कहती है कि करबला के बाद, करबला के बाद 71 मकाम वो हैं, 71 मकाम वो हैं जहां लोगों ने ज़ैनब को नहीं पहचाना। मैं शायद लफ्ज हल्का कह गया, मैं लफ्ज हल्का कह गया, इसलिए तुम्हारी आवाजें गिरिया दब गई ना। 71 मकाम वो हैं जहां लोगों ने ज़ैनब को नहीं पहचाना। किसने? खादिमों ने, कनीजों ने, नौकरों ने, दरबानों ने, गुलामों ने ज़ैनब को नहीं पहचाना ये ज़ैनब है। और 2 मकाम वो हैं जहां ज़ैनब ने नहीं पहचाना। एक हुसैन की लाश को नहीं पहचाना, एक हुसैन की लाश को नहीं पहचाना, एक गाजी की कब्र को नहीं पहचाना। एक हुसैन की लाश, एक गाजी की कब्र। जब करबला में आई है ना, पहले भैया को सलाम किया, भैया हुसैन सलाम हो, भैया माफ कर दे, जो तेरी अमानत लेके गई थी वापस नहीं लाई, भैया मुझे माफ कर दे। कब्र हुसैन से जवाब आया। अब कहती सज्जाद, मुझे मेरे गैरतदार भाई अब्बास की कब्र पे लेकर चल। सज्जाद सर झुकाएगा, सज्जाद मुझे मेरे गैरतदार भाई अब्बास की कब्र पे लेकर चल। सज्जाद खामोश। कहते सज्जाद दफन तो तूने किया, क्या तू कब्र जानता नहीं? कहते फूफी जानता हूं। क्या फिर लेके क्यों नहीं जाता? चेहरा देख के कहते फूफी अम्मा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वह जब सज्जाद ने कहा ना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, चेहरा उठा के देखा। कहती सज्जाद तुम कह रहे हो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा? मैंने हुसैन के गले पर चलता हुआ खंजर बर्दाश्त किया, मैंने कासिम की गठड़ी देखी बर्दाश्त किया, मैंने अब्बास के कटे हुए बाजू देखे बर्दाश्त किए, मैंने अकबर का लाशा देखा, मैंने बाजार बर्दाश्त किया,
मैंने दरबार बाजा बर्दाश्त किया, मैंने शराबियों का हुजूम बर्दाश्त किया। तुम कह रहे हो चेहरा देख के कहते हैं हाँ फूफी अम्मा बर्दाश्त नहीं कर। कहते हैं सज्जाद में अली की बेटी हूं, मैं अब्बास की बहन हूं, मेरा कलेजा बहुत बड़ा है, चल मुझे मेरे भाई अब्बास की कब्र पे लेके चल। चौथे इमाम ने हाथ पकड़ा, लाए और फरात के करीब लाके कब्र पे खड़ा कर दिया। सुन चुके तुम मसाइब, मैं मजलिस तमाम कर रहा हूं। ज़ैनब ने कब्र देखी, सज्जाद का चेहरा देखा, कब्र देखी, सज्जाद का चेहरा, कब्र देखी, सज्जाद का चेहरा देख के कहते हैं सज्जाद मैंने असगर की कब्र पे नहीं कहा, तुम खून रोने वाले को रोने आए हो, तुम खून रोने वाले को रोने आए हो ना। सज्जाद मैंने असगर की कब्र को नहीं कहा, मैंने अब्बास की कब्र को कहा है। सज्जाद रो के कहते हैं फूफी अम्मा यही कब्र है मेरे। जब कहा ना यही कब्र है, कहती है सज्जाद मैं जानती हूं कि अल्लाह ने तुझे और मेरे अब्बास को एक जैसा बनाया, कद में, अंदाज में, काठी में, लंबाई में, हर चीज में। सज्जाद क्या तू ये भूल गया कि तेरे चचा का कद तुझ जैसा था? सज्जाद तेरी कमर तो इसलिए झुक गई क्योंकि तू बाजार होके आया है, दरबार होके आया। मगर सज्जाद ये कब्र, सज्जाद रोने लगे, कहते फूफी अम्मा यही कब्र है। कहते सज्जाद क्या तू नहीं जानता मेरा अब्बास 2 रकाबी घोड़े पे बैठता था तो पांव जमीन पे खत खींचते थे? का फूफी अम्मा यही कब्र है। कहते सज्जाद कैसे कह रहा है, मेरे अब्बास का कद बड़ा था, कब्र छोटी सी है। सज्जाद ने सीने पे हाथ मार गया, फूफी अम्मा जब चचा बाहर निकले कद बड़ा था, शाम गरीबा इतने टुकड़े हुए मेरा चचा। मेरा चचा फूफी अम्मा मैंने चटाई में दफनाया, कब्र पे गिर गई। सज्जाद मेरा सलाम, अब्बास मेरा सलाम, मेरे गैरतदार मेरा सलाम। लो मैंने मजलिस तमाम कर दी, बस एक जुमला, एक जुमला, तुम्हारी मर्जी मातम करना चाहो कर लेना, तुम्हारी मर्जी रोना चाहो रो लेना, बस आखिरी रिवायत और मजलिस रहमत तमाम, और तुम्हें पूरी रात सज्जाद पे मातम करना। सुनो मेरे भाई ने पढ़ा ना अभी, जीशान भाई ने, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, हर बला से महफूज रखे, अज़ादारों की हिफाजत हो, अज़ादारी की हिफाजत हो। सैयद सज्जाद शब आशूर बीमार नहीं थी, नहीं थी। शब आशूर इतनी ही ताकत थी जितनी हुसैन में थी, इसलिए कि हुसैन से ज्यादा ताकत शब आशूर किसी में नहीं थी क्योंकि इमाम वक्त था। अब सुनिए रिवायत, तारीख कहती है कि शब आशूर हुसैन के अंसार के खेमों से तिलावत की आवाज बुलंद हुई, कुरान पढ़ने की आवाज बुलंद हुई। जब आवाज ज्यादा बुलंद हुई तो एक खेमे का पर्दा उठा, तुम्हारा चौथा इमाम बरामद हो। पैर में नालैन नहीं थी, तेजी से उन खेमों की तरफ गए, पर्दा हटा के कहा चचा हबीब आवाज कम करो, आवाज कम करो, आवाज कम करो। कहते तिलावत की आवाज बंद हो गई, पीछे से हुसैन आ गए। सज्जाद आवाज क्यों बंद कर दी? कहते फुप्पे चे बाबा, बाबा इन्होंने तिलावत की आवाज इतनी बुलंद की कि इनकी आवाज मेरी फुप्पी के कानों में जा, फुप्पे के कानों में जा रही। बाबा तिलावत सही, आवाज तो नामहरम की है ना, मैं नहीं चाहता मेरी फुप्पी के कान में किसी नामहरम की आवाज जाए। सुनोगे जुमला, बर्दाश्त कर सकोगे? आखिरी जुमला है, मातम कर लेना। सुनोगे फकरी भाई? इमाम हुसैन ने अपना हाथ इमाम सज्जाद के मुंह पर रख के कहा सज्जाद आज चुप हो जा, आज मेरी इमामत की आखिरी रात है, इन्हें तिलावत करने दे, कल तेरी इमामत की पहली रात, जैसे चाहे फुफी के पर्दे की हिफाजत कर लेना। ए सज्जाद कल के बाद बाजार होंगे, ज़ैनब होगी, दरबार होगा, ज़ैनब होगी। इमाम चले गए। सुनोगे अज़ादारो, तारीख का जुमला अजीब है, तारीख का जुमला अजीब है। अब जो शब आशूर के बाद शाम गरीब आई ना, तो अब सज्जाद को वो जुमले याद आए। सज्जाद
कल तेरी इमामत की पहली रात, कल तेरी इमामत की पहली रात है। सज्जाद वो याद करते हैं, रोते जाते हैं। सज्जाद याद करते हैं, रोते जाते हैं। सज्जाद याद करते हैं, रोते जाते हैं। लो बस एक जुमला कह रहा हूँ और मैली से रहमत तमाम। जब इमाम सज्जाद की उम्र 12 साल थी ना, 12 साल, तारीख कहती है घर में दाखिल हुए, पीछे इमाम हुसैन थे, आगे आगे इमाम सज्जाद, पीछे पीछे इमाम हुसैन। तारीख कहती है इमाम सज्जाद घर में गए, वापस आ गए। इमाम ने कहा, हुसैन ने कहा सज्जाद रुको। कहा बाबा क्यों? कहा अंदर क्यों गए थे? कहा बाबा अंदर जाना था। कहा वापस क्यों आ गए? कहा बाबा जब मैं अंदर गया अम्मा वुजू कर रही थी। बाबा अम्मा वुजू कर रही थी। कहा तो सज्जाद क्या हुआ? कर रही तो करने देना। कहा बाबा आखिरी लम्हे में थी, इतने में जाता अम्मा चादर हटा के मसा करती। बाबा मैं अम्मा का खुला हुआ सर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इमाम ने बाहें डाल दी। ए सज्जाद जब तू घर में बर्दाश्त नहीं करा, बाजारों में, दरबारों में, कूफे का बाजार